हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप। मैं हूं सुखमनी। वेलकम टू होइको पर आज हम जानेंगे कि कॉलम सेटिंग्स क्या होता है। देखिए, हम होइको में हमारे डेटा को मैनेज करते हैं और बहुत सारे रोज और कॉलम्स के बीच में हमारे डेटा को अरेंज करते हैं। तो वहाँ पर जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनकी कुछ अलग अलग सेटिंग्स होती हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, मैं एक मेरा बोर्ड ओपन करती हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको जितने भी कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, हर कॉलम के आगे आपको एक सेटिंग्स का जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा। जैसे कि मैं बात करूँ, ये कॉलम है कोई भी, ये देखिए ये सेटिंग्स का जो सिंबल है, ये सेटिंग्स का सिंबल है, ये आपको हर कॉलम के आगे दिखाई देगा। तो इस सेटिंग्स के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, मैंने इस पे जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है और जिसमें कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। सबसे पहला है हाइड। हाइड का मतलब है कि हमें उस कॉलम को नहीं देखना है, तो यहाँ से हम उसे हाइड कर सकते हैं। और अगर हमें अनहाइड करना है उसे, तो हम अगेन कॉलम विजिबिलिटी में जाकर, जो हमारी कॉलम विजिबिलिटी की वीडियो थी उसमें आपको बताया गया था कि कैसे हम किसी भी कॉलम को हाइड या फिर अनहाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको हाइड करना है तो आप इस सेटिंग पे जाके भी कर सकते हैं और आप कॉलम विजिबिलिटी को ओपन करके भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ। मैंने किया हाइड और जैसे मैंने हाइड किया तो मेरा जो URL वाला कॉलम है वो यहाँ से जा चुका है। अब अगर मुझे वो वापस चाहिए तो मैं कॉलम विजिबिलिटी पे जाऊंगी और यहाँ से मेरा ये रहा, ये मुझे वापस से दिखाई देने लगेगा। तो ये है मेरा पहला कॉलम सेटिंग, हाइड। उसके बाद दूसरा आता है फ्रीज। फ्रीज का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए जब मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा फर्स्ट कॉलम है ये मूव नहीं कर रहा है। तो ये जो मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि ये जो कॉलम है मेरा ये फ्रीज्ड है। अब अगर मुझे किसी और कॉलम को भी फ्रीज करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, फ्रीज पे क्लिक करूंगी और जैसे मैंने फ्रीज पे क्लिक किया तो ये फर्स्ट कॉलम के साथ में आ गया और अब ये भी मूव नहीं करेगा जैसे कि पहले वाला नहीं कर रहा था। और अगर मुझे इसको फ्रीज नहीं करना है, अनफ्रीज करना है, तो मैं वापस इसी पे क्लिक करके इसको अनफ्रीज भी कर सकती हूँ। मेरा थर्ड जो सेटिंग है वो आती है कॉपी। कॉपी का मतलब ये है कि मुझे सेम टू सेम ऐसा ही एक और कॉलम चाहिए। अब कॉपी दो तरीके से हो सकता है, विद डेटा, विदाउट डेटा। विद डेटा का मतलब है कि जो डेटा है वो भी साथ ही साथ में कॉपी होगा, और विदाउट डेटा का मतलब सिर्फ जो कॉलम है उसकी हेडिंग जो है वो सिर्फ वही कॉपी होगी, वही कॉलम जो है वो कॉपी होगा, ब्लैंक। तो विद डेटा करके देख लेते हैं। जैसे मैंने विद डेटा किया तो देखिए यहाँ पर मेरा जो कॉलम है कॉपी विद डेटा, तो इस तरीके से हम विद डेटा और विदाउट डेटा हमारे जो डेटा कॉलम है उसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कॉलम परमिशंस की। तो कॉलम परमिशन का मतलब ये है कि मान लीजिए जब मैं इस बोर्ड को शेयर कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो पर्टिकुलर कॉलम है ये कोई एडिट ना कर पाए, तो उसके लिए मैं कॉलम परमिशन में लगा सकती हूँ रिस्ट्रिक्ट कॉलम एडिट। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो पर्टिकुलर कॉलम है ये कोई व्यू भी ना कर पाए, कोई देख भी ना पाए, तो उसके लिए मैं लगाऊंगी रिस्ट्रिक्ट कॉलम व्यू। तो ये आती हैं कॉलम परमिशंस। अब उसके अलावा ये एक ऑप्शन है सेट एज यूनिक। ये जो सेट एज यूनिक का ऑप्शन है ये कुछ पर्टिकुलर या कुछ यूनिक कॉलम्स पे ही अप्लाई होता है जिनका जो डेटा है वो यूनिक होता है। जैसे कि मैंने बात करी वेबसाइट URL की, तो URL हर URL आप खुद ही में यूनिक रहता है, इसीलिए यहाँ पर एक ऑप्शन है सेट एज यूनिक। इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ बेसिस अगर हमें, जो हमने लिंक्ड बोर्ड और कनेक्टेड बोर्ड के बारे में बात की थी पिछले वीडियोस में, और उसमें हमने जाना था कि चाइल्ड बोर्ड बनाते हैं हम, पेरेंट बोर्ड बनाते हैं, तो उसमें अगर हमें एक यूनिक डेटा रखना है तो उसको एज अ बेसिस यूज कर सकते हैं हम वेबसाइट URL या उन सभी कॉलम्स को जिनको हमने सेट एज यूनिक किया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जैसे कुछ कॉलम्स होते हैं, जैसे कि जो डेट वाला कॉलम है, डेट वाले कॉलम में हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसका नाम है रिमूव फ्रॉम डेडलाइन या फिर मेक डेडलाइन। तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस डेट को एज अ डेडलाइन यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जो ये कॉलम सेटिंग्स हैं ये हमारे कॉलम्स को और अच्छे से स्पेसिफाई करने के लिए यूज करी जा सकती हैं या हमारे काम को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करी जा सकती हैं। तो ये था कॉलम सेटिंग्स के बारे में। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।